डॉक्टर के पास है, डॉक्टर को छोड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मैं अभी घर से निकली हूँ, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। तो दोस्तों मैं इस टाइम पे आई थी, मैं बाबू और उसके पापा इस टाइम पे आए थे हम लोग। मेरा कुछ चेकअप कराना था, नॉर्मली था, बट मुझे थोड़ा स्कूल छोड़ने के बाद हम आ गए सुबह 9 o'clock हॉस्पिटल में थे। 8:30 से चला 9 o'clock पहुँच गए। 9:20 हो रहा है, एग्जैक्ट 20 मिनट में निकले तो सुबह रस नहीं होता है। तो बस अब हम लोग घर निकलेंगे तो हमारा काम हो चुका है। बस मुझे वीकनेस जैसी लग रही थी, ऐसा कुछ फील हो रहा था। तो मुझे तो आना नहीं था, बट ये बोल रहे थे कि नहीं चलो डॉक्टर से मिल ही लेते हैं, और कुछ ऐसा होगा तो हम लोग अगर वो बोलती हैं कि ब्लड टेस्ट या कुछ भी तो करा लेंगे। बट अभी नॉर्मल है सब कुछ, बस मुझे आप डॉक्टर के पास है, डॉक्टर को छोड़ेगा, देखिए ब्लड टेस्ट कराने के लिए। हाँ मतलब बस, लेकिन वो बोली है कि पहले मेडिसिन खा लो, अगर वीकनेस या फिर ऐसे ठीक हो जाती हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो 1 वीक के लिए उन्होंने मेडिसिन तो लिखा ही है, तो डॉक्टर के पास आएँ और मेडिसिन ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खैर तो चलिए अब चल रही हूँ मैं घर के लिए। डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर दवा ना लिखे, कभी आप ओझा गुनोत्री जिसको जादू टोना बोलते हैं उसके पास जाइए तो बोलेगा भूत और वो नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए आप खाना हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, और फालतू हॉस्पिटल और जादू टोना ये सब होता है उससे दूर रहिए। मैं तो यही देखता हूँ, देखिए कितने खा के तो निकला हुआ है, और मेरा बेटा को देखिए खाता ही नहीं है। खाइए पीजिए मस्त रहिए, और ये सब तो बस ये लगाया है गाड़ी पार्किंग में यहाँ, तो पहुँच गए हम लोग इधर। तो बस मैंने कल वाला व्लॉग ना वहीं पे स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसके बाद से कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद से आज सुबह हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। परी को स्कूल छोड़ा इन्होंने, और उसको जो मैंने लंच दिया तो फिर मैंने उसी में थोड़ा सा बना दिया था हम लोगों के लिए भी, तो वो हो गया था हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। और इनको ऑफिस के लिए निकलना भी था, तो फटाफट से इन्होंने कहा कि हम 9:30 तक जाके आ जाते हैं, उसके बाद ही मैं निकल जाऊँगा। तो बस यहाँ पे अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है ना, हाँ मम्मा के फ्रॉक में घुस गया, मम्मा के फ्रॉक में घुस गया। से निकलने के बाद अभी मैं रास्ते में हूँ, और यहाँ पे कुछ काम था तो मैंने सोचा कि उसको भी निपटाते चलते हैं साथ में। अदरवाइज शाम को आना पड़ेगा या कल आना पड़ेगा, तो वो भी काम निपट जाएगा आज ही। और सुबह के टाइम में भीड़ भी कम होती है, तो वो आराम से मैं जल्दी जल्दी कर भी लूँगी। तो बस मैं उसी रास्ते में हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ काम है तो वहाँ पर चलते हैं पहले, और उसके बाद घर चलते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए मेरे और प्रिंसू के साथ। बस यहाँ पे मैं रुकी थी, और कुछ चीज़ें जो लेनी थी ना वो फटाफट मैंने ले ली। मुझे पीनट लेना था क्योंकि ख़त्म हो चुका था वो, और बनाना भी घर में ख़त्म हो चुका था, और प्रिंसू को बनाना बहुत पसंद है। तो ये ग्रीन टाइप की है, तो ये जब ग्रीन हम बनाना ले जाते हैं तो 2-3 दिन इसको रखना पड़ता है। बट अगर हमारे घर में बनाना जाता है ना तो वो फटाफट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रिंसू को अगर जब भी चाहिए होता है तो वो ले लेता है। परी भी, बच्चे वैसे अच्छे से खाते हैं बनाना। तो बस यहाँ पे बनाना लेना था, वो लेना था। भुट्टा मैं सोच रही थी लेने के लिए, बट यहाँ पे भुट्टा मुझे ना एक ही अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद और सारे भुट्टे जो है ना वो थोड़े टाइट से होते हैं ना, जो येलो हो जाते हैं वैसे हैं। और कुछ भुट्टे जो होते हैं एकदम जैसे दबाते ही ना बिल्कुल दूध जैसे हो जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो मैं एक दिख रहा है तो उसको लूँगी। और यहाँ पे साग दिख रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको लूँ या नहीं लूँ अभी, ऐसा करके। और मैंगो तो घर में है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं। और भुट्टा जब भी मिलता है तो मेरे हस्बैंड भी ले जाते हैं, और या फिर मैं आती हूँ तो मैं भी लेके चली जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मुझे अच्छा सा एक पपाया भी दिख गया था, तो बस वो मैंने एक रख लिया।
और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पैक हो गई हैं। तो यहाँ का जो भी चीज़ मुझे लेना था इधर का मैंने ले लिया है। और प्रिंसू मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ को उठाने में, हर चीज़ को देखने में। अगर मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना तो बस उसको भी वो टच करके देखता रहता है और उसको रख देता है। और यहाँ पे की सारी चीज़ें ना जो इसको पसंद है तो वो यहाँ पे रख रहा है। जैसे कि मिल्क शेक होता है या फिर चॉकलेट वाला मिल्क होता है, वो सारा चीज़ रखे जा रहा था बस। इस टाइम पे हो चुका है दोपहर का टाइम और मैं आने के बाद ना सो गई थी, तो कुछ भी उसके बाद शूट नहीं कर पाई। और अभी जाके उठी हूँ मैं आराम से, आज 2 घंटे तक रेस्ट करी हूँ। और बस देखिए मौसम कैसा हुआ है, एकदम क्लाउडी सा हुआ है। मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। अगर मौसम अच्छा होता ना तो आके मैं सोती नहीं, बस कपड़े ही लगाती वॉश करने के लिए। बस काफ़ी मौसम क्लाउडी सा है। वेरी नाइस। तो परी ये वाला डांस क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने कोई डांसर नहीं बनना, ऐसे ही कर रही हूँ। हाँ, हॉबी है, परी की हॉबी है डांस। ये मैं आज स्कूल गई थी और स्कूल में डांस क्लास हुआ था, तो मैम मेरे को एक स्माइली और गुड स्टार दी थी। सबको भी दी थी सही, जैसे इसका नाम मैं बोलूंगी पूजिता। तो सबको मिला था तो परी को भी मिला। सबको तो नहीं मिला होगा परी, कुछ सम को मिला होगा ना। गर्ल्स को ही मिला, बॉयज को नहीं, क्योंकि बॉयज अच्छे से डांस नहीं करते हैं बॉयज। ओके तो गर्ल्स ऑलवेज रॉक, है ना। सो चलिए आज परी का डांस क्लास चल रहा है स्कूल में। ये अभी चलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक। तो देखते हैं कितना ग्रो कर पाती है। एक वन गेम है मेरे साथ, वो वीक में कितने दिन चलता है आपका डांस क्लास? हाँ? वीक में कितने दिन चलता है? 2 डेज और 1 डेज? सम डेज योगा चलता है। आपके डायरी में मेंशन है परी, मैं भूल गई हूँ। तो सम डेज योगा चलता है और 3 टाइम में डांस की थी। एक मैम से, फिर एक और मैम से, वो वाली सर और मैम वो एक वीडियो बना रही थी ना मैम, और सर ऐसे दिखा रहे थे, वही टीच कर रहे थे। मैम अदर्स वाली टीच करा रही थी, वो वाली फिर से। ओके। तो परी जब अच्छे से डांस करने लगेगी तो फिर अच्छे से डांस करके दिखाएगी। और अभी भी परी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। यार देखिए तुमको पता है मेरा हॉबी क्या है? बस गेस कीजिए, मत बोलिए। तुम्हारे साथ टाइमर है। 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5। क्या है बताइए? मैं बोलूंगी। क्या मम्मी आप क्या बोली पहले? मेरी मम्मी क्या बोली? आपका हॉबी है डांस करना, पेंटिंग करना। पेंटिंग। और तुम्हारा गाइस कमेंट कीजिए डाउन बिलो, इफ आपको पता है। मैं बोलूं रेडी स्टेडी गो। तो गाइस इस टाइम पे हो चुकी है शाम और प्रिंसू जो है ना इस टाइम पे सोया था। करीब वो 6 बजे के बाद सोया है, 6 बजे के करीब सोया है। और अभी जस्ट उठ भी गया है, क्योंकि आधे पौन घंटे में उठ गया है। तो ऐसा है कि अभी रात हो जाती तो फिर वो सोता नहीं रात को, तो इसलिए अगर उठ गया तो उठा देते। अगर दिन होता ना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि सो जाओ करके और सुला देती हूँ। लेकिन इस टाइम पे वैसा नहीं कर सकते थे। और एवरी डे जो कहते हैं ना, वैसे वो टाइम से एक फिक्स होता है बच्चों का टाइम ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। पर उसका भी टाइम फिक्स था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है ना, जब से वो मतलब इस साल फरवरी मार्च के बाद की बात है कि तब से ऐसा हो रहा है कि उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है इन चीज़ों के लिए कि सोना है उसको, कब सोना है कब नहीं सोना है। कभी 11 बजे भी सो जाता है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन जगता भी है तो अपना एक्टिविटीज़ करते रहता है, तो थोड़ी परेशानी इस बात की हो रही है कि बस उसके पीछे दौड़ते रहो, चिल्लाते रहो, क्योंकि बच्चे कितना परेशान करते हैं आप लोग भी समझ सकते हैं। तो बस अभी उठ गया है और है अपने पापा की गोदी में, देखिए। और ये सो नहीं रहा है, रेस्ट कर रहा है। प्रिंसू का ना रेस्ट पीरियड है ये, और इसके पापा घुमा रहे हैं। तो चलिए अब इस टाइम पे मैं लगती हूँ खाने के कार्यक्रम में, तो खाना वाना बनाऊंगी। और परी से आपकी मुलाकात हो चुकी है। एक और है कुछ, देखिए मेरा फेवरेट पीरियड
मेरा फेवरेट पीरियड क्या है? आप चूज कीजिए, जस्ट 5 मिनट्स टाइम है आपके लिए चूज करने के लिए। 1 मम्मी 2 3 4 5 5। मम्मी आप क्या किस की मेरा फेवरेट पीरियड? इंग्लिश या मैथ या क्या है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। नो मैथमेटिक्स से ईवीएस ईवीएस। ओके फिर ईवीएस। और आप लोगों को क्या बोले हैं कमेंट कीजिए फिर से, मतलब आपको क्या बोलना है? मेरा फेवरेट आंसर बोलूं? तो परी ने अपना फेवरेट बता दिया है, आप अपना फेवरेट कमेंट कीजिए। मैथ्स। मेरा फेवरेट मैथ्स है, मैथ्स और इंग्लिश।